नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरटी एडमिशन 2024-25 के बारे में। जी हाँ साथियों, आरटी जो प्रवेश है वो जल्दी शुरू होने वाले हैं। इनमें आधार को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो सबसे पहले बात आती है कि आप आवेदन कहाँ से करें और कैसे करें। जी हाँ साथियों, अब सभी पेरेंट्स के मन में ही रहता है कि आवेदन कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सभी के मन में ही सवाल रहता है। तो साथियों, हम इस बारे में आपको बताने वाले कि आप आवेदन जो है आरटी पोर्टल की जो वेबसाइट है वहाँ से कर सकते हो। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से RTE ऐप के नाम से एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हो। जो आरटी पोर्टल की जो वेबसाइट आपको डालना rtportal.com या फिर आप डायरेक्ट आरटी पोर्टल लिख सकते हो। जैसे वहाँ आप आरटी पोर्टल लिखोगे तो आपके सामने बहुत सारे नए इंटरफेस खुलेंगे। साथ ही जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से आप आरटी का ऐप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो। जो iOS सिस्टम है उस पर ये ऐप चलता नहीं है, लेकिन जो एंड्रॉयड सिस्टम है उस पर आसानी से आप इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। वहाँ से ये ऐप ओपन होने के बाद में संपूर्ण जानकारी, मतलब अब जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। साथियों, जो आरटी पोर्टल की जो वेबसाइट है, जब आप उसे ओपन करोगे तो सबसे पहला जो इंटरफेस है उसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ दिखाई देगा छात्र ऑनलाइन आवेदन। ये अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जैसे यहाँ शुरू होंगे तो यहाँ 24-25 लिखा हुआ आ जाएगा। अभी जैसे 7/2023-24 के इसमें आरटी दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेकिन जैसे आवेदन शुरू होंगे तो यहाँ पे 24-25 लिखा हुआ आ जाएगा। और जो ऊपर जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है छात्र ऑनलाइन आवेदन पे, आपको क्लिक करना होगा। आप इस पे जो नीचे आपको लिखा हुआ है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अगर ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो वेबसाइट से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो IMSN लिखा हुआ, मान्यता लिखा हुआ, BSP पोर्टल लिखा हुआ और RT ऐप लिखा हुआ है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट उस ऐप पे ये वेबसाइट आपको लेके जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे आपको वहाँ पे लेके जाएगी। वहाँ से आप इस ऐप को अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, जिसे इसमें छात्र ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दे रखा है, उसमें आगे के जो स्टेप्स है वो खुलेंगे, उसके अनुसार आपको आवेदन करना होगा। साथ ही इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए आप उन्हें केयरफुली पढ़ ले, उसके बाद में ही आवेदन करें। उसके बाद में आरटी टाइम फ्रेम इसमें दे रखा है। आरटी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि आवेदन कब से कब तक होंगे, स्कूल में क्या क्या प्रक्रियाएं होने वाली है। साथ ही इसमें अभ्यर्थी जो प्राथमिकता क्रमांक आप चेक कर सकते हो। यहाँ से केंद्रीकृत लॉटरी परिणाम विद्यालयवार आप चेक कर सकते हो। जैसे आप आवेदन भरोगे उसके बाद में लॉटरी आती है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब साथियों, आप जैसे छात्र ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें लिखा है कि नए आवेदक यहाँ से आवेदन करें। इसमें लिखा ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस नया जो इंटरफेस रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। वर्तमान में अभी आवेदन स्टार्ट नहीं है, इसलिए ये लिंक चलेगा नहीं, लेकिन जैसे आवेदन स्टार्ट होंगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य चरण बता रखे, सामान्य जानकारी बता रखे, आवेदन के लिए स्कूल चयन। आप आवेदन के लिए आपको स्कूल चयन करने होंगे, वो कितने करने होंगे, एक लिमिट के अंदर स्कूल चयन करने होते हैं आपको। आप कम से कम 5 स्कूल ही चूज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कम से कम आप एक चूज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 स्कूल चयन कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। और जो स्कूल है उसका क्राइटेरिया आपके पंचायत की स्कूल होनी चाहिए। जो भी आपका पंचायत है उस पंचायत के एरिया में आपके पास अगर 5 स्कूल मौजूद है तो आप 5 में आवेदन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कम है तो कोई बात नहीं, आप कम में कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्कूल लगाना चाहते हो तो आप 5 स्कूल में आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि वो आपके पंचायत की स्कूल होनी चाहिए, जो मतलब उसका परिसीमन एरिया जो है वो पंचायत का होना चाहिए। पंचायत के बाहर की स्कूल नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाहर की स्कूल में आप आवेदन करते हो तो वहाँ पे आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है और आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपकी जो भी पंचायत है उसी में आप आवेदन करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। आवश्यक सूचना के अंदर देखिए, अभिभावकों जो है विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन में अपने परिचय के
अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता होती है बच्चे का जो जाति SC/ST को छोड़ के अन्य जो OBC, जनरल, SBC की जो जातियां हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। मूल निवास की आवश्यकता होती है निवास स्थान के लिए। अगर कोई बच्चा BPL सूची है तो BPL सूची में उसका नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब उसके लिए। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसके लिए भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। एडमिशन के लिए जो कक्षा का चयन और डाटा इसमें सुरक्षित कर लिया जाएगा। अब साथियों हम बात करने वाले इसमें एज पॉलिसी की। आप एज कौन कौन सी क्लास में इसमें एडमिशन होता है। सबसे पहले जो प्री प्राइमरी क्लास है जिसमें 3+ का मतलब होता है साथियों नर्सरी क्लास, PP 3+ में। इसमें 3 वर्ष से या उससे ज़्यादा परंतु 4 वर्ष से कम एज का बालक का ही एडमिशन हो पाता है। और PP 4+ में यानी LKG क्लास में 3 वर्ष और 6 माह यानी 3.5 साल या उससे ज़्यादा और 5 वर्ष से कम का बच्चा होना चाहिए। PP 5+ के अंदर यानी प्रेप क्लास यानी कि UKG क्लास में 4.5 साल से लेके 6 साल से कम के बच्चे का एडमिशन होता है। और प्रथम क्लास जो होती है उसके अंदर 5 वर्ष से लेके या उससे ज़्यादा और 7 वर्ष से कम का बालक होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे जो एज की गणना है ना वो 31 मार्च 2024 के आधार पे की जाएगी। 31 मार्च 2024 के आधार पे अधिकतम और न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके लिए दस्तावेज जो है हमारे पास दस्तावेजों की जो आवश्यकता होगी, आधार कार्ड बालक का होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र बालक का होना चाहिए, मूल निवास बालक या अभिभावक दोनों में से किसी एक का हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र बालक या अभिभावक का हो सकता है। ठीक है, मूल निवास का बालक और अभिभावक आ गया। आय प्रमाण पत्र है जो अभिभावक का होना चाहिए। इसमें बालक का आय प्रमाण पत्र नहीं बनता, अभिभावक का आपको आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है। अब जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड में आधार कार्ड की रिसिप्ट भी मान्य है, और अगर आपके पास आधार नंबर युक्त आधार कार्ड है तो वो भी मान्य है। आधार कार्ड में बालक का जो डाटा है जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अभी इसको सही करवा लेंगे। अब आय प्रमाण पत्र का जो हमारे पास फॉर्मेट है साथियों, RT के तहत जो निःशुल्क अध्ययनरत जो बालक 2024-25 के अंदर इसमें फॉर्मेट दे रखा है। ये आय की जो घोषणा आपके पिछले वर्ष की इसमें करनी होगी 23-24 के लिए। इसमें जैसे नॉर्मली आपको अपने जो बालक है उसके पिता का नाम इसमें भरा जाएगा, उसके बाद निवास स्थान का पूर्ण पता होना चाहिए, आधार नंबर होनी चाहिए, भामाशाह नंबर होनी चाहिए, आपकी जो आय है सिंगल पेज का ये फॉर्म रहेगा, इसमें जो फॉर्मेट बता रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें भरना होगा। कृषि से आय है, वेतन या अन्य भत्तों की आय है, या फिर आप मशीनरी किराएदार हो, दुकानदार हो, कारोबार व्यवसाय हो, उनसे आय हो। इसमें जो आय रहेगी वो 2.5 लाख से कम रहेगी। ठीक है, मतलब आप 2.5 लाख से अगर ज़्यादा आप आय पर होगे तो आपका वो आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसमें 2 व्यक्तियों के साइन होंगे जो गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके 2 इसमें साइन करवाने होंगे। उसके बाद में जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें कैसे होता है कि कोई भी स्कूल में इसमें एडमिशन 75-25 के रेशियो में एडमिशन होता है। ठीक है, इसमें जो 75-25 का जो रेशियो रहेगा, जो बालकों के अंदर मतलब 75% तो जो बालक RT के रहेंगे, 25% वो 75% जो है नॉन RT के बालक इसमें प्रवेश दिए जाएंगे। 75% जो बच्चे हैं वो नॉन RT के होना आवश्यक है। एक सीट पे जैसे इसमें बता रखा है कि सबसे पहले सामान्य प्रवेश होगा, उसके बाद में निःशुल्क प्रवेश होगा दूसरी सीट। तीसरा जो बालक है वो सामान्य प्रवेश का, चौथा है सामान्य प्रवेश का, 5वां निःशुल्क प्रवेश है। उसके बाद में प्रत्येक पे सीट पे जो 3-3 बच्चे होने चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा एक अपडेट ये है कि आधार को इस प्रकार से आधार का पहचान का प्रमाण पत्र के तौर पे ही मान्य कर दिया। एक नया अपडेट आप सभी ध्यान रखें, आप जन्मतिथि के लिए आधार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, अब आधार को जन्मतिथि का प्रमाण मान्य नहीं कर सकते हो आप। इसके लिए आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होगा तभी ही आप उसको वेरीफाई करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास आधार है केवल तो आपके जो एडमिशन है उसमें हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। साथियों, जो आवेदन प्रक्रिया है वो आवेदन प्रक्रिया मार्च माह के अंदर स्टार्ट होने की पूरी संभावना। मार्च के फर्स्ट वीक में ये आवेदन शुरू हो जाएंगे या फिर फरवरी एंड में आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है पेरेंट्सों के लिए कि जो RT एडमिशन होते हैं उसमें कहते हैं कि पेरेंट्स की इसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो पेरेंट्स, मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ, इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है। जो आवेदन भरने के बाद में जो लॉटरी क्रमांक होता है उसी के आधार पर एडमिशन लिए जाते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो उसमें फॉर्म के अंदर, वो सारे करेक्टली होने चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होते हैं ऑनलाइन। आप किसी भी प्रकार से वो गलत दस्तावेज अपलोड नहीं करें। जो वहाँ पे जो भी दस्तावेज मांगा जा रहा है, जैसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि कई अभिभावक क्या करते हैं कि जल्दबाजी के अंदर आय प्रमाण पत्र की जगह जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं, मतलब गलत दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, जिससे कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद में फिर दोष स्कूल में दिया जाता है कि स्कूल वाले ने आवेदन फॉर्म में जो है दस्तावेजों को रिजेक्ट कर दिया है। तो आप सभी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें जो दस्तावेज अपलोड होते हैं उसमें देखिए, आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उपरोक्त जो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, आप अभी इनको बनवा लीजिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप इनको अभी रेडी कर लीजिए, ताकि आपको आवेदन भरते समय, आवेदन प्रक्रिया के समय किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब जो है लॉटरी प्रक्रिया के अंदर कि जैसे मान लो कि किसी भी स्कूल में 50 फॉर्म भर गए, तो 50 फॉर्म में क्या होता है कि सभी को एक क्रमांक मिल जाता है। उस क्रमांक के अकॉर्डिंग उस स्कूल के अंदर एडमिशन होता है। उस क्रमांक में जैसे प्रथम पहले जिसको क्रमांक मिला है, 1 नंबर का जो क्रमांक मिला, उस बच्चे का एडमिशन लिया जाता है। अब लास्ट में जैसे जो बच्चे रह जाते हैं, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो 10 से 15 तक के क्रमांक वाले बच्चे हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। जो 10 से 15 के बाद के जो बच्चे हैं उनके चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो 25% का रेशियो चलता है कि जो पहले नंबर का बच्चा है उसको फ्री करने के लिए उस क्लास में 3 बच्चों की एंट्री होना आवश्यक है। जो नॉन आईटी के बच्चे हैं उनकी एंट्री की जाती है। तो इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता, सारी जो प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और पारदर्शी प्रक्रिया होती है। इसमें किसी प्रकार से स्कूल का कोई रोल नहीं रहता है। इस तरह आप लोग कंफ्यूज नहीं रहे, स्कूल वालों से बहसबाजी नहीं करें कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ, अगर आपके बच्चे का 1 से लेकर 10 तक या 15 तक अगर क्रमांक मिला है इसके बीच का, तो पूरी संभावना है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अब कभी कभी ये होता है कि जो 5 नंबर का जो प्राथमिक है उसका भी नहीं हो पाता, क्योंकि स्कूल में नॉन आईटी का जो रेशियो है वो बन नहीं पाता, एडमिशन नहीं हो पाती, इस वजह से वो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो सारी प्रक्रिया यहाँ पे ऑनलाइन होती है। आप सब कुछ ऑनलाइन अपने बच्चे का एडमिशन हुआ है ये भी चेक कर सकते हो, आपके बच्चे को कौन सा लॉटरी क्रमांक मिला है ये भी आप आसानी से चेक कर सकते हो। जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं वहाँ पे आपके पास शो होगी। जो आपके आवेदन फॉर्म भरने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या क्या कमियाँ रहेगी वो भी आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो। और मैंने एक विशेष तौर पे आपको ये कहा है कि अगर आप फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स वो गलत अपलोड नहीं करें, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं वही आप अपलोड करें। मैंने डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट बता दी कि बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आपका जाति या बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आपका या बच्चे का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र विशेष तौर पे आपके पास बना हुआ होना चाहिए, आप अभी बनवा लीजिए वो। अगर आपके पास जाति मूल नहीं तो वो भी आप अभी आवेदन कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र आप अभी बनवा सकते हैं। जो फॉर्म है आप, मैं अभी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लेवे और उसको भर के आप अपने जो पंचायत का सरपंच है, फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल में जिसके भी सिग्नेचर चलते हैं उसके सिग्नेचर करवा के उस फॉर्म को आप अभी अपने पास में सेव रख सकते हो। बच्चे की जो पासपोर्ट फ़ोटो उसकी ज़रूरत होती है, पासपोर्ट फ़ोटो भी आप बनवा के रख सकते हो। फ़ोटो भी लेटेस्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पुरानी फ़ोटो अपलोड करो वहाँ पे, तो ये सही नहीं रहता है। उसमें आपका आवेदन है जो रिजेक्ट होने की पूरी संभावनाएं होती है। तो अब जो भी है लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आप अभी बनवा के अपने पास में सुरक्षित रख ले कि जैसे आपके आवेदन स्टार्ट होंगे उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास काम आ जाए। अब जो दस्तावेज एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ ये आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी दस्तावेज फॉर्म भरते समय स्कैन होकर अपलोड होते हैं। बालक का आधार कार्ड, बालक का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड है जो जन्म तिथि के लिए मान्य नहीं है। अब पहले जन्म तिथि के मान्य होता था लेकिन अब नहीं होता। ये आप दस्तावेज सभी ध्यान से देख ले हुए। जाति प्रमाण पत्र SC/ST कैटेगरी को छोड़ के सभी के होना जरूरी है। मूल निवास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, सभी दस्तावेज आपके पास में स्कैन होके होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।